अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक होंगे, सब खुश होंगे। आज माशाल्लाह रमज़ान का दूसरा जुमा भी हो गया और जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है दिल बहुत उदास हो रहा है। जुम्मे के दिन आप हमेशा हर जुम्मे चाहे रमज़ान हो या नहीं तस्बीह नमाज ज़रूर पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें इबादत करने की, क्योंकि जुम्मे का दिन ख़ास दिन होता है और इस दिन को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बिरयानी बनाएंगे, लैम बिरयानी, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनानी है। बहुत मज़े की, बहुत ही खूबसूरत। ये सबसे पहले मैंने जिंजर ग्राइंड किया है और इसको मैं ऑयल में भूनूंगी। इसको हल्का ब्राउन करने के बाद इसमें मैं मीट डाल के भूनूंगी। ये तकरीबन मेरे पास 2 पाउंड लैम है। अब मैं ये इसमें डाल के भूनूंगी। जो मैंने जिंजर ब्राउन किया इसमें लैम डाल के भूनूंगी। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद फिर अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये मैंने धनिया पाउडर डाला इसमें, फिर ये मैंने बिरयानी मसाला रखा हुआ है, ये मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, ये मैं आपको बताना हमेशा भूल जाती थी, ये मिक्स स्पाइस कोई स्पेशल मसाले नहीं है। ये असल में हल्दी और जो मिर्चें होती हैं वो ही मिक्स होती हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ कि अलहदा से हल्दी और मिर्चें डालनी नहीं पड़ती, वो इकट्ठी मिक्स हुई होती हैं इसलिए। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप मिक्स स्पाइस ढूंढते फिरें, आप हल्दी और मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें नमक डालूँगी, कड़ी पत्ता है ये और लौंग है और ग्रीन इलायची है, छोटी वाली जो इलायची आती हैं। अब डाल के मसाले सारे इसको मैं भूनूंगी। अब मैं इसमें ये 3 टमाटो हैं दरमियाने साइज़ के ना, मीडियम साइज़ के, वो काट के मैं डाल दूंगी। फिर मैं इसको भूनूंगी। अब मैं इसमें योगर्ट डालूंगी। ये 3 चम्मच खाने के जो होते हैं योगर्ट है, वो डाल के फिर मैं इसको भूनूंगी।
थोड़ा भूनने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसके बाद मैं इस पे ढक्कन दे दूंगी, अच्छी तरह हिला के तो इस पे ढक्कन दे दूंगी और इसको तकरीबन 20-25 मिनट्स तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैंने ये तकरीबन 25 मिनट्स के बाद ढक्कन उठाया तो जो लैम्ब है वो गल चुका है। अब मैं इसको फिर से भून लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें, अब ये लैम्ब रेडी हो गया है बिरयानी के लिए। अब मैं साथ ही पानी रख दूंगी चावलों के लिए ना। ये मैंने 3 कप चावल थे वो भिगोए हुए, तकरीबन आधा घंटा चावल भिगे रहने दिया करें, वो बहुत अच्छे बनते हैं। ना आधे घंटे से ज़्यादा भिगोएं ना आधे घंटे से कम। ये मैंने चावल रखे हैं उबलने के लिए। इसमें नमक डाल दें, 1 चम्मच नमक डाल दें और दालचीनी का 1 पीस और 1 इलायची डाल दें और इनको उबलने दें। अब जब ये 2-3 उबाल आ जाएं तो फिर आप इनका पानी निकाल लें। और जो आप चेक कर सकते हैं कि जो चावल है ना पूरी तरह गल ना जाए, वो थोड़ा सा रह जाए गलने वाला। मैंने ये दूसरा पॉट रखा है, उसमें मैं चावल डालूंगी, 1 तह चावलों की। 1 तह मैं ये लैम्ब की लगाऊंगी, उसके ऊपर फिर से हम दूसरी तह चावलों की रखेंगे। अब ये मैंने दूसरे भी डाल दिए चावल। अब इसमें मैं थोड़ा सा फ्राई ऑनियन डालूंगी, ये टेस्ट के लिए होता है। फिर ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है, ये डाल के फिर इस पे फूड कलर थोड़ा डाल के फॉइल पेपर से आप इसको कवर कर दें अच्छी तरह से और दम दे दें हल्की आंच पे। तकरीबन कोई 7-8 मिनट्स बाद आप ढक्कन उठाएं और इंशाल्लाह खुशबूदार बिरयानी रेडी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत मज़े की लग रही है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में शामिल रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।